छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। ये लस्सी का गिलास जो है ना खटाखट करके पी जा, फिर देख कैसी भूख लगती है। नहीं अब्बा जी, मैं ये लस्सी नहीं पी सकता। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 4-4 जग लस्सी के डकाडक करके मैं इसको डीक में पी जाया करता था। आप ना मुझे किसी अच्छे सैलून से तैयार तो करा दें। देखिए इसमें आप ही की इज्जत है, मेरी तो नहीं है। वो अच्छे सैलून से तैयार करवाना शौहर की इज्जत होती है, कबाड़ा हो जाता है शौहर का। अब एक 2 लाख 2 लाख ये तेरे पास कहाँ से आए? ओ ताऊ जी के गोदाम में नया माल डाला था, थोड़ा सा माल मैंने बारों बार बेच दी। ताऊ जी का नाम लेंगे किसी ने मना करने वाला? आए हाय फिट्टे मुंह तेरा ना, तेरे ताऊ जी के जमाने में इज्जत है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों से उधार उठाते रहे। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। गुड टू सी यू। लेकिन तुम पाकिस्तान कब आई? बस 2 वीक्स हुए हैं। अरमान प्लीज अब ये मत कहना कि तुम अब मिल रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही बोलूंगा? 2 वीक्स हुए तुम्हें पाकिस्तान आए हुए और अब मिल रही हो। मैं तुमसे राब्ता कैसे करती अरमान? तुमने मुझे फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया था और व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया और अपना नंबर भी चेंज कर लिया। भला क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मेरा नंबर चेंज करने का मतलब तो और था। देखो जिस मतलब से भी चेंज किया था मुझे बुरा लगा। क्यों? नंबर चेंज करने का? नहीं, मुझे इग्नोर करना। अरमान भला दोस्त ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि अब नहीं करूंगा। खैर गिले शिकवे छोड़ो, ये बताओ क्या लोगी? तुम्हारी जान। मेरी जान? क्यों? ओके अरमान, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? फोन पे राब्ता करूंगा, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तुम्हारा दोस्त कितना समझदार है अरमान, हमें बात करने का मौका दे रहा है। नहीं, बेवकूफ है। इरफान तुम बैठ जाओ यहाँ पे, तुम कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसका तुम्हें बेताबी से इंतजार हो। बकवास बंद कर, तुम मुझे मुसीबत में छोड़ जा रहे हो। क्या मुसीबत? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? नहीं नहीं, मेरे तो बस मुंह से निकल गया। अब कहीं से भी निकलाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे फोन कर ली। ओके, अल्लाह हाफिज। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाऊं अपनी? अरमान तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाओगे? हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम यूके वापस कब जा रही हो। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, फिर? बल्कि मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलूंगी। क्या? ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए। ओए ताऊ जी। आजा आजा, रुक क्यों गई हो? आ जाओ, शर्मा ना, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। आजा शाबाश से। तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ताऊ जी का ये सरप्राइज था।
ताऊ जी ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? शब्बो शब्बो पानी लेकर आ। ताई जी होश करे। ओए एक मिनट मुझे भी मौका दे, मैंने भी 40 साल उसके साथ गुजारे हैं। और बेगम आगे खोलो, तुम नहीं मर सकती, और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा। बस कर दे ये एक्टिंग अपनी ना, बस कर दे। जानती हूँ मैं बड़ी अच्छी तरह आपको, और कान खोल के सुन ले, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और मुझे पता था कि तुम मुझे भेज कर ही जाओगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें सिर्फ होश दिलवाने के लिए ये कर रहा था। मैं मर जा। ये दूजा ब्याह, ये हरकत। दूजा ब्याह? मैं पहला करके पछता रहे थे। क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब है कि क्या की रहे हो, किन्ने क्या कर लिया दूजा ब्याह? देखे भट्ट साहब, आप ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे ये बताए कि वो लड़की है कौन जो दुल्हन के लिबास में आपके साथ है? अब्बा जी, अम्मा की बात को घुमाए मत, सीधा सीधा जवाब दें। हाँ अब्बा जी, शान जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अम्मा जी को ना उस लड़की से बड़े खतरे हैं। क्या बकवास कर रही है? हैं? न मुझे कौन से खतरे हैं उससे? अब अम्मा जी, इसके कहने का मकसद ये है कि आप उस लड़की से मुतमईन नहीं है। अपनी बकवास बंद कर। हैं? ना उसकी औकात क्या है जो मुझे मुतमईन नहीं करेगी? हैं? ना आप मुंह में कुंगड़ियां डाल के क्यों बैठी हैं? बताए ना मुझे। और बाहर बेगम, उस लड़की का नाम माही है। हाय ताई जी, आप नाम ना पूछे, रिश्ता पूछे। ताऊ जी ना बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा हाँ ठहर जा। अब मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं आपका और उसका रिश्ता पूछ रही हूँ, वो बताए। अच्छा रिश्ता? उसका और मेरा बाप बेटी वाला रिश्ता है, क्योंकि दुल्हन वो अरमान पुत्र की है। आए मैं मर गई, लोगों तक कंडा नहीं छोड़ा आपने मेरा है न। पहले तो मैंने मरना नहीं था, अब मैं जरूर मर जाऊंगी। हद हो गई न, मेरे अरमान की दुल्हन बना दिया उसे। न वो है कौन है, कहां से आई है, उसे कहां से उठा के लाए आप? ना उठा के नहीं लाया, वो गाड़ी में बिठा कर लाया हूँ। और सच याद है नरगिस पुत्र, और मैं ही बेचारी बाहर कल्ली खड़ी होगी, उसे अंदर लेकर आओ ना। जी अब्बा जी मैं लाती हूँ। और यास्मीन ताको, तू साथ जा और जाके उसका सामान लेकर अंदर आ। मैं? और मैं? जी ताऊ जी। हाँ लो भाई, मैं जरा फ्रेश हो ना, गाँव से सफर करके आया हूँ ना, काफी थक आ गया हूँ। अब आर बेगम उतनी देर तक ना 2 लस्सी के नानक शाही गिलास मेरे लिए तैयार करना। हाँ है, ये देख देख इनको कितने शौके हो रहे। अब अम्मा जी, अब्बा जी से मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि माई को किस कमरे में लेके जाऊं। तो मैं क्या बताऊं? अब फिर ना मैं अरमान के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं सबर कर। हे अम्मा जी, आपने सुना नहीं अब्बा जी क्या कह रहे थे कि वो अरमान की दुल्हन है, तो बनता तो वही है। बकवास बंद कर अपनी, इस घर में मेरी चलती है, अब्बा जी की नहीं। नजर आ रहा है। अम्मा, आप नरगिस को बता देना कि उसको लेके किधर जाना है। टट्ठे खू में। ऐसे तो बात बिगड़ नहीं जाएगी अम्मा जी। चुप कर जा रन मुरीदा, चुप कर जा, जाया हो जाएगा मेरी हाथ से। शान जी, अब्बा जी से कहेंगे खुद ले जाए। नहीं आराम कर, नहीं एडी तू तेज है, मेरी बात कान खोल के सुन। उसको ना वो प्रोणों वाले कमरे में डाल दे, समझ आइए ना, और प्रोणों की तरह ही उसे ट्रीट करना। जी अम्मा जी ठीक है। अब अम्मा जी मैं भी चलता हूँ, फिर आता हूँ। आहो जा बुढ़ी के पीछे पीछे, दो मछल्ला। हद हो गई है, पता नहीं कहां से उठा के ले आए, और वो मेरे अरमान की दुल्हन बनेगी। बड़ी गल है भाई, काहे के लिए अरमान की दुल्हन बनेगी? मैं उसकी माँ, मैं खुद अपने अरमान की दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। अरमान, हाँ? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आऊंगी? नहीं, क्या नहीं? मेरा मतलब है कि इसमें पसंद ना पसंद वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या मैं ऐसे ही मुंह उठा के तुम्हारे घर वालों से मिलने चली जाऊं? क्या तुम चलोगी मेरे घर? हाय माही, रुक क्यों गई? आओ ना।
इधर बैठो। ये है तुम्हारा कमरा। नहीं, तुम्हारा कमरा तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। ये तो गेस्ट रूम है, और वैसे भी तुम तो मेहमान दुल्हन हो। अब मेरा मतलब मेहमान हो तो तुम मेहमानों वाले कमरे में रहोगी ना। माही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने को ही तरस गई हूँ। ये बीबी जी मेहमान का सामान। हाँ, यहीं रख दो। अरे इधर क्या देख रही हो? पहले कभी दुल्हन नहीं देखी क्या? नहीं नहीं, मैं जा रही। जाओ फिर। हैं माही, तुम ना फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं फिर आती हूँ। ताई जी, हाँ ये कैसी शादी? ना मेहंदी, ना बारात, ना कुछ ढोल टमक्का, और ताऊ जी ना एक रेडीमेड दुल्हन लेकर आ गए अरमान की। क्या बकवास कर रही है तू? कौन सी दुल्हन और कहाँ की दुल्हन? मैं नहीं मानती इसको। लो, ताऊ जी तो ऐलान कर चुके। अम्मा, भाभी ठीक कह रही हैं। वो लड़की का क्या नाम बताया अब्बा जी ने? माही। हाँ, माही। अम्मा, वो माही पूरे दुल्हन की गेटअप में आई थी। वो ना कौन सा गेटअप? बकवास कर रहा है। मुझे तो लगता है किसी फैशन शो से उठा के लाए हैं उसे। बट साहब ने असल में ना दावत पे जाना था। हाँ, ये मखौल कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अम्मा, अब्बा जी मजाक नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अम्मा, आपको अब्बा जी ने कोई भनक नहीं होने दी कि वो क्या करने जा रहे हैं? काश मुझे पता होता कि बट साहब ने ये छछोरी हरकत करनी है तो मैं उन्हें जाने ही ना देती कहीं। अम्मा, वो दूल्हे को, अब मेरा मतलब है कि वो रहमान को हम बता दें, बेचारा यहाँ आएगा तो सरप्राइज मिलेगा उसको ना। मैं फोन कर दूं उसको? खबरदार, खबरदार! अगर तूने मेरे अरमान को फोन किया, बल्कि कोई भी उसे नहीं बताएगा, समझी? पूरे घर में बता दे कि किसी ने उससे कोई बात नहीं करनी, वरना मेरा बच्चा सदमे में आ जाएगा। अम्मा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, बेचारे को एक मौका तो मिलना चाहिए भागने का। चुप कर, वो तेरी तरह रन मरीद नहीं है, मेरा पुत्र है वो नहीं भागने वालों में से, समझे तू? अरमान, इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? यार, जिंदगी भर के फैसले ऐसे कहाँ होते हैं? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? जिंदगी भर का। अगर तुम जिंदगी भर सोचती रहोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों से कब मिलूंगी? चलो। क्या हम चल रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रही हो। क्या तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो ना? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बातों के लिए ना माहौल चाहिए होता है। ऐसे कहाँ ऐसे फैसले होते हैं? वो क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे 5 लाख का नुकसान हो गया? देख सुल्तान, मेरा नाम दिलावर है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। पैसे चाहिए मुझे, मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तू कुछ भी कर, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, पहले बता रहा हूं मैं। बात करता हूं तुझसे बाद में। किसका फोन था? किससे बात कर रहा था? किसको नहीं छोड़ेगा तू? और कुछ नहीं, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। वो क्या हो गया? क्यों शक की निगाह से देख रही है मुझे? आज से पहले कभी झूठ बोला मैंने तुझसे? नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोला तूने। ओए, मैं तुझे बताने आई थी कि ताऊ जी ना अरमान की दुल्हन लेकर आ गए हैं? वो क्या पागल हो गई है? दुल्हन का जुम्मा बाजार लगा है, जो यहाँ से लेके आ जाएंगे वो। मैं नहीं, पूरी घर वाले पागल हो गए इस वक्त। की हो गया? की कह रही है? मकसद मैंने नहीं समझ आ रहा। किसी को भी नहीं समझ आ रहा। और ताई जी जो ना, उनका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ताऊ जी किधर है? और वो कुड़ी का नाम क्या है जो दुल्हन बनी आई है? माही। वो कौन है ये माही? कहाँ से आई माही? किसकी है ये माही? बस बस बस, मैनू की पता। ताऊ जी तो बस उसे अरमान की दुल्हन बना कर ले आए, और कोई बात नहीं पता मुझे। कमाल है, ताऊ जी ने आज तक कभी इस कुड़ी का जिक्र नहीं किया, एकदम से किधर से निकल के आ गई है। दिलावर, तू कल्ला ही नहीं परेशान, पूरा घर जो है ना परेशान है। और ताई जी, उन पर तो जैसे आसमान गिर गया हो, चुप लग गई उन्हें। कमाल है। वैसे ये माई वाला आइटम बम, मुझे लगता है ताऊ जी का कोई बड़ा प्लान है हमारे साथ। मगर माई नाम की कुड़ी तो हमारी बिरादरी में भी कोई नहीं है, ये किधर से? चला देखिए। चल। बीबी जी, ये ना आपके लिए, आप ना फ्रेश हो जाए, ठीक है? और हाँ, ये ना सामने वॉशरूम है, आप ये अपने कपड़े बदल लें, ठीक है? मैं चलती हूँ। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं,
चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम ना शब्बो है और ये पूरे घर में जो किचन है ना वो मैं ही देखती हूँ। जो नरगिस बाजी है ना उसने पूरे घर का इंचार्ज बनाया, पिछले 5 साल से मुलाजमा हूँ मैं यहाँ की। चले मैं जाती हूँ। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। सच्ची? तो कल तुम मुझे अपनी फैमिली वाले से मिलवा रहे हो? पक्का। चलो हाँ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। एक्सक्यूज मी। अरमान, तुम्हें कोई खबर भी है? क्या हुआ भाभी? मेरे पास ना एक ब्रेकिंग न्यूज है। तुम ना अपना दिल थाम लो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और अगर करीब कोई कुर्सी नहीं है ना तो दीवार से टेक लगा लो। भाभी बोले, हुआ क्या है? आप खामोश क्यों हो गई हैं? मेरे पास ऐसी न्यूज है जिसे सुन के ना तुम फ्रीज हो जाओगे। सब खैरियत तो है ना भाभी? खैरियत होती तो फोन थोड़ी ना करती तुम्हें मैं। अब्बा जी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आए हैं। क्या? दुल्हन? प्लास्टिक की या रबड़ की? अरे सच्ची मुच्ची की जिंदा दुल्हन। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बारात की बिना दुल्हन? लगा ना झटका? मैंने कहा था ना अपना दिल थाम लो। अभी भी वक्त है बेटा, अगर करीब कोई कुर्सी शुर्सी है ना तो बैठ जाओ, गिरी ना जाना तुम। और मेरी बात सुनो, घर पे ना बड़ी कोई फिल्मी सिचुएशन चल रही है, बड़ा कोई ज्यादा ड्रामा हो गया। तुम ना जल्दी से आ जाओ और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी मैं घर नहीं आऊंगा। हेलो भाभी, हेलो। क्या हुआ अरमान? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? कभी खुश कभी खामोश, हुआ क्या है तुम्हें अरमान? किरण, तुम मेरा साथ दोगी? अब तुम ही मेरा सहारा हो। क्या मतलब तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना था ना? वैसे ना माई सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ना दुल्हन बनने से पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए था कि दूल्हा भला है भी कि नहीं। पर एक बात मेरी कन खोल के सुन ले, अरमान मेरा पुत्र है, वो मेरी मनेगा। अब भी खुश हूँ। अम्मा ने मना किया था कि अरमान को ना बताना। मुझे क्या पता था कि ये ब्रेकिंग न्यूज अरमान को नहीं देनी। और अब अगर अरमान घर वापस ना आया तो? वैसे क्या है तो वो कुछ ऐसे ही रहा था। क्या कह रहा था? अब यही के ना वो अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बड़ा बेताब है। आ जाओ, शर्माओ मत, मिलो इनसे। अब ये कौन है? माँ जी, ये मेरी दुल्हन है। दो दुल्हन है।